यानी माता कुंती क्या कह रही है कि आपने प्रभु जैसे देवकी माता की संपूर्ण बंधन को आप छुड़ाए हैं, कंस को उद्धार किए, उसी प्रकार आपने हमें लक्षागृह से बचाया। जो दुर्योधन नाना प्रकार के पांडवों के ऊपर कष्ट दिए, उन राक्षसों दुष्टों की सभा से आपने मेरे पुत्र वधु की रक्षा की, वनवास से आपने बचाया, महारथियों के शस्त्र से आपने बचाया, और अभी अभी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से आपने मेरे पुत्र वधु को बचाया। हर स्थिति में माता कुंती के जीवन में देखा जाए तो केवल अपने जीवन में विपत्ति के सिवा और कुछ सुख भोगा ही नहीं। फिर भी माता कुंती क्या कहती है, हम आपको विपत्तियों का डर अब मेरे हृदय में नहीं है। हमारे पास विपत्ति भी आती है, उन विपत्ति को मैं संपत्ति मान लेती हूँ। हे प्रभु, आप जा रहे हो? भगवान ने कहा हाँ, मैं तो जा रहा हूँ। बोले आप जा रहे हो तो एक काम करके जाओ। भगवान ने कहा क्या? का विपद संतु न सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। यहाँ देखो बड़ा विलक्षण भाव है। अर्जुन और उत्तरा ने संकट के समय भगवान की स्तुति की, किंतु माता कुंती सुख समय स्तुति कर रही है। कब स्तुति कर रही है? सुख के समय। उत्तरा के गर्भवस्थ शिशु को जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तब स्तुति की। अर्जुन के ऊपर जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र किया तब स्तुति की। लेकिन आज माता कुंती के पुत्र पृथ्वी के सम्राट बने सजनों, तब भी माता कुंती क्या कह रही है? बड़ा भाव से सुनना, और इस प्रसंग को सुनकर एक बार नहीं, दो बार नहीं, जब तक समझना नहीं तब तक सुनते रहो। जितने बार सुनोगे तब ये भाव में आप डूबोगे। क्योंकि अर्जुन और उत्तरा संकट के समय भगवान की स्तुति की, परंतु कुंती संकट के समय नहीं, जब पुत्र भारत के सम्राट बना, पृथ्वी के सम्राट, संपूर्ण सुख सुविधा से परिपूर्ण थी, उस समय माता कुंती सुख के समय स्तुति कर रही है। और क्या कहती है? हे प्रभु, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, हमारे जीवन में बार बार विपत्ति आवे। वह कोई ऐसी वैसी विपत्ति नहीं जो आवे तो चली जाए। देखिए एक बहुत विलक्षण बात कही है। इस संसार में कोई भी संसार में देखिए दुख चाहता है, कोई दुख चाहता है, लेकिन माता कुंती ने बार बार कहती है मुझे विपत्ति आवे। एक दो बार नहीं, बार बार आवे। दार्शनिक लोग तो सर्वसम्मत नियम बनाकर निरूपण करते हैं। क्या करते हैं? दार्शनिक के भाव है, सुखम में भूयात दुखम में मां भूदिति। सब लोग सुख चाहते हैं सज्जनों। चींटी को भी सुख चाहिए, ब्रह्मा को भी सुख चाहिए, सभी को सुख चाहिए। कोई नहीं चाहता है कि मेरे जीवन में दुख आवे। सुख सब चाहता है, दुख ऐसा नहीं है कोई नहीं चाहता है। लेकिन ध्यान देना, जो भगवान के भक्त हैं ना, उनकी चाह एक निराली होती है।
भक्तमाल की कथा, एक बात आपसे जरूर कहूं कि हमारे निम्बार्क संप्रदाय के बहुत सरल निर्मल संत श्री करुण दास जी महाराज, जो गिरिराज गोवर्धन के पावन तलहटी में निवास करते हैं, जहां उनके आश्रम हैं, कई वर्षों से निरंतर सत्संग करते हैं, संतों के लिए कुटिया बनाए, गरीबों की सेवा के लिए हॉस्पिटल बनाए, गौ सेवा में भी बहुत भावपूर्वक निरंतर सेवा करते रहते हैं। लेकिन आज जो काम कर रहे हैं ना, बहुत सारे संत हैं, ऐसा नहीं है, बड़े बड़े मठाधीश है, उनकी भी व्यवस्था की कमी नहीं है, कई भक्तमाली है, लेकिन करुण दास जी ने मानव भजन के प्रभाव से और श्री जी की कृपा से आज संपूर्ण जगत के लिए वास्तविक में भक्त क्या होते हैं, भक्त की पहचान भक्तमाल की चरित्र के माध्यम से ही आप पहचान पाओगे। और वही श्री भक्तमाल की कथा आप कई बार श्रवण किए होंगे, लेकिन जब आप श्री रामचरितमानस श्री रामानंदाचार्य जी के द्वारा आपने श्रवण किए होंगे, श्रीमद् भागवत महापुराण श्री निम्बार्काचार्य जी के द्वारा आप श्रवण किए होंगे, अनेकों आचार्य के द्वारा भगवान के अनेक लीला के चरित्र श्रवण किए होंगे। लेकिन जब श्री रामायण के चित्र सहित श्री रामानंद सागर ने हम सभी को दिखाया, तो गांव के अज्ञानी छोटे बच्चे भी प्रभु श्री राम के चरित्र जानने लग गए। चरित्र के दर्शन करने के बाद भगवान के ध्यान भजन में और मन लगता है। B.R. चोपड़ा ने महाभारत और श्री कृष्णा के दर्शन कराकर हम लोगों को पहचान करा दिया, क्योंकि सब महाभारत नहीं पढ़ सकते हैं। ऐसे हम अनेक महापुरुषों के द्वारा भक्तमाल चरित्र के रसास्वादन किए हैं, लेकिन श्री करुण दास जी महाराज जो निम्बार्क संप्रदाय के संत है, उनके हृदय की ये जो भाव आज जन जन में निम्बार्क टीवी के माध्यम से श्री भक्तमाल की कथा के साथ साथ भक्तमाल के चित्र सहित बड़ा विलक्षण ये भाव है, जो उन भक्तों के चरित्र, भक्त के, देखिए भगवान की लीला तो सब वर्णन कर सकते हैं चित्र सहित, लेकिन भक्त के चित्र सहित दर्शन कराना ये महाराज कोई संत ही कर सकता है। और हम बार बार श्री करुण दास जी महाराज को, मिथिला कुंज के संपूर्ण परिवार जो भी मिथिला कुंज से जुड़े हुए हैं और हमारे पूज्य महाराज श्री के जितने भी शिष्य हैं, सब प्राय जब निम्बार्क टीवी के माध्यम से भक्तमाल के चरित्र जिस समय गान होते हैं, लोग हाथ में माला झोरी लेकर प्रत्यक्ष चरित्र के दर्शन करते हैं। कई लोगों ने कहा कथा मैंने कई बार श्री भक्तमाल की कथा सुनी, लेकिन नए क्षण क्षण पर विपत्ति आवे, पद पद पर विपत्ति आवे, क्योंकि जब जब विपत्ति आती है प्रभु, तो ये मेरे जीवन के अनुभव है, तब तब उसके बचाने के लिए हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, आप प्रत्यक्ष आकर दर्शन देते हैं। और भगवान आकर दर्शन देते हैं जब, तब सारी विपत्ति मैं भूल जाती हूँ। और केवल विपत्ति भूल ही नहीं जाती हूँ, हे प्रभु, सारी विपत्ति फिर
अपने आप नष्ट हो जाती है। विपत्ति से पहले तो क्लेश होता है, लेकिन बाद में जब भगवान आते हैं और उनकी कृपा होती है, तब जीवन में एक नवीनता आ जाती है। सज्जनों, यह भाव आप स्वयं एकांत में जब इस भाव में डूब जाओगे और माता कुंती की चरित्र के बार बार मनन करोगे, क्योंकि असल में संसारिक लोग के अंदर कोई न कोई अभिमान करके बैठ जाते हैं। अभिमान माने एक घेरा, एक दीवार। अपने हाथ से अपने को कैद करने का नाम ही अभिमान है। किसी ने पूछा कि सब बोलते हैं कि अभिमान 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 अभिमान, अहंकार अहंकार, ये अभिमान अहंकार है क्या? तो सीधे भाव में इसका अर्थ लेना कि अपने हाथ से अपने को कैद कर लेना अभिमान है। जैसे रेशम का कीड़ा रेशम बनाते बनाते खुद उसमें कैद हो जाता है, उसी प्रकार हम कुल के, ऐश्वर्य के, ऊंचे पद आदि के अभिमान में आबद्ध हो जाते हैं। एक बात आप नोट कर लेना, ये ध्यान करने योग्य है। बहुत लोग कहते हैं ये मद क्या है? अभी मैंने अभिमान बताया, ये मद कहाँ से प्रकट होता है? मद और अभिमान दोनों भाई है, सगा भाई। शास्त्रों में 4 प्रकार की, लिख लेना, शास्त्रों में 4 प्रकार की बातों को मद को बढ़ाने वाला बताया है। लिखो क्या? एक तो कुलीनता, दूसरी हुकूमत, तीसरी विद्या और चौथा धन। कहा गया है श्रीमद् भागवत महापुराण में, जन्मेश्वर्य श्रुत श्री भी रेधमान मद पुमान। ये मद की 4 बात है, जो मद अभिमान के सोहदर भय है। मनुष्यवान को भूल जाते। ये जो नशे हैं ना, वो क्योंकि उस मद को भी एक नशा कहा गया। नशा मतलब न समयया, व्याकरण का दा, न समयया, न समयया मतलब नशा का अर्थ है जिससे कभी शांति नहीं मिल सकती है, उसका नाम ही तो नशा है। जो मनुष्य भगवान का नाम ले रहा है, समझ लो वो मनुष्य सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर रहा है। जब उसका नशा उतर जाता है तब उसको भगवान नाम सूझता है। सज्जनों, माता कुंती ने एक बहुत विलक्षण बात कही। कुंती कहती है, मुझे याद है, देखिए कहाँ स्तुति की, क्या भगवान की बड़प्पन ही बताने लगे। लेकिन माता कुंती ने एक बहुत विलक्षण बात कही। माता कुंती कहती, मुझे याद है। कौन सी बात की? तो देखिए भगवान के बाल लीला की ऊपर गई। जब आपने बचपन में ददिया सास के जमाने की मटका, जिस मटका में मैया यशोदा माखन बिलो रही थी और आपने तोड़ दिया, तो यशोदा ने कहा, तूने बड़ा भारी कन्हैया, आज अपराध क्या है? आज तो मैं तुम्हें रस्सी में ही बांधूंगी। यह सुनकर प्रभु, जिनके भय से सूर्य चंद्र समय पर प्रकाशित करते हैं, समुद्र अपने मर्यादा में रहते हैं, ये इतना सुनते ही प्रभु आप भयभीत हो गए थे।
आपके आँखों में झरे झरे आंसू गिरने लगे। आँख में जो काजल लगाए थे अंजल कपोल, और छाती पर वो काजल घुल घुल कर छाती पर गिरने लगे, क्योंकि वस्त्र भी उस समय प्रातः काल के बेला था, वस्त्र भी नहीं पहने थे। आंखें चौंधिया गई और आपका मुंह लटक गया। जब ये दृश्य माता कुंती कहती है, हमारी स्मृति पटल पर सामने आता है, और मैं अनुभव करती हूँ कि स्वयं सर्वेश्वर भगवान अपने भक्त के लिए कितने से कितना आतुर हो जाता है, तब मैं प्रभु उस दृश्य को याद करते करते मैं स्वयं मुग्ध हो जाती हूँ। माता कुंती की देखिए विलक्षण भाव। भगवान आपने अगर जन्म ग्रहण क्यों किए, कोई कहते हैं कि आपने अगर जन्म ग्रहण किए तो यदुवंशी के कीर्ति के विस्तार के लिए, कोई कहते हैं, कोई कहते हैं देवकी वसुदेव की प्रार्थना से, कोई कहते हैं कि पृथ्वी के भार उतारने के लिए, कोई कहते हैं कि अविद्या कर्म और कामना के उत्पन्न दुखी लोगों को दुख दूर करने के लिए आपने अवतार ग्रहण क्यों किया। यहाँ देखो माता कुंती बहुत सुंदर विलक्षण भाव दे रही है। क्या संसार के लोग दुखी क्यों हो रहे हैं? कई लोगों का ये प्रश्न भी होता है ना कि महाराज पता नहीं, पहले तो उतनी सुख सुविधा था भी नहीं, तब लोग बहुत आधी रोटी खाकर भी प्रसन्न रहते थे, लेकिन आजकल जमीन का भाव भी काफी बढ़ गए हैं, तब भी महाराज आंदोलन ही आंदोलन चलता है। बहुत लोग कहते हैं महंगाई बहुत है, महंगाई है, लेकिन महंगाई के साथ साथ आपके पास भी जो तिजोरी है यानी जमीन जाल, उसका भी तो भाव बढ़ रहा है।